यूक्रेन को लेकर राष्ट्रपति पुतिन बहुत गंभीर हैं। इस लड़ाई के दौरान जिस किसी ने भी लापरवाही बरती, पुतिन ने उन्हें सीधे रास्ते से हटा दिया। आज की सबसे ताजा खबर यह है कि पुतिन ने अपने एक जनरल को बर्खास्त कर दिया है। कौन है ये जनरल और क्यों पुतिन ने उन्हें पद से हटाया, देखिए रिपोर्ट। पुतिन किस तरह वॉर मोड में है, आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि पुतिन ने अपने एक और जनरल को बर्खास्त कर दिया है। पुतिन के इस जनरल का नाम एलेक्सांद्र दार्निकोव है। नोट करने वाली बात यह है कि दार्निकोव पर डॉनबास को फतह करने का जिम्मा था और पूर्वी यूक्रेन में लगातार रूस की स्थिति मजबूत हो रही है। मारियुपोल पुतिन के नियंत्रण में है, ओदेसा रूसी मिसाइलों की दहशत में है, सेवेरोडोनेत्स्क पर रूसी आर्मी का कब्जा बस होने ही वाला है। इसके बावजूद भी पुतिन दार्निकोव से नाराज है। पुतिन ने जनरल एलेक्सांद्र दार्निकोव को डॉनबास पर कब्जा करने का टारगेट दिया था। पुतिन ने दार्निकोव को 10 जून तक टारगेट पूरा करने को कहा था, लेकिन दार्निकोव 10 जून तक पूरे डॉनबास रीजन को कंट्रोल नहीं कर पाए। इसलिए पुतिन ने दार्निकोव को बर्खास्त कर दिया है। दार्निकोव पुतिन के ऐसे खूंखार जनरल हैं जो सीरिया में अपनी क्रूरता और बेरहमी के लिए पूरी दुनिया में कुख्यात हैं। जब दार्निकोव को डॉनबास का जिम्मा दिया गया था, तब कैसी इंटरनेशनल हेडलाइंस बनी, जरा देखिए। एक अंतर्राष्ट्रीय अखबार ने लिखा था, पुतिन कॉल्स इन द बुचर ऑफ सीरिया। पुतिन ने सीरिया के बुचर को बुलाया, यानी पुतिन का वो जनरल जो सीरिया के अंदर अपनी बेरहमी के लिए कुख्यात है। पुतिन को अपने इस जनरल पर बहुत भरोसा था। सीरिया और कजाकिस्तान की लड़ाई में दार्निकोव पुतिन के भरोसे पर खरे भी उतरे थे, लेकिन यूक्रेन में दार्निकोव भी पुतिन की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सके। कुल मिलाकर पुतिन पूरे यूरोप और एशिया में लगातार अपनी उपस्थिति को मजबूत करते जा रहे हैं। यूरोप का कोई भी लीडर सीधे रूस से टकराना नहीं चाहता है। एस्टोनिया की पीएम काया कैलास तो पहले ही इस बात के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति पर निशाना साध चुकी हैं कि इमैनुअल मैक्रो बार-बार पुतिन को फोन क्यों करते हैं। मैक्रो सीधे रूस से टकराना नहीं चाहते हैं, ये बात साफ हो चुकी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अपने देश के अंदरूनी कलह में ज्यादा उलझे हुए हैं। जर्मनी और इटली के शासनाध्यक्ष भी पुतिन पर कोई खास दबाव बनाने में विफल हुए हैं। अगर देखा जाए तो यूरोप में पुतिन का दबदबा साफ नजर आता है। ऐसे में एकमात्र काया कैलास ही है जो पुतिन को सीधा जवाब दे रही है। I still think that the effect should be felt by the Russian population as well, because if you look, the support for Putin is very high, and also not even Putin, but also for the war crimes. They are inciting genocide, and the soldiers are following this. They are bragging about this to their wives and to their mothers. And if the wives and mothers say that this is okay what you're doing there, I mean, this is also the war that the Russia and Russian people are holding up in Ukraine. यही नहीं, अब एक और खुलासे ने यूरोप में हड़कंप मचा दिया है। खबर ये है कि यूक्रेन पर हमला करने से 3 दिन पहले यानी 20 फरवरी को पुतिन और इमैनुअल मैक्रो के बीच एक सीक्रेट बातचीत फोन पर हुई थी। क्या इस बातचीत में ही कोई आपसी समझौता हो गया था? क्या पुतिन ने युद्ध शुरू करने से पहले इमैनुअल को भरोसे में लिया था? इन सवालों ने दुनिया के कई बड़े एक्सपर्ट्स को परेशान कर दिया है। पुतिन लगातार जेलेंस्की को अपने कूटनीतिक चक्रव्यूह में फंसा रहे हैं। रूस ने अपने मित्र देश बेलारूस को इस्कंदर मिसाइल सिस्टम देने का फैसला किया है। बेलारूस के यूक्रेन से अच्छे रिश्ते नहीं हैं और इसका फायदा अब पुतिन उठा रहे हैं। В ближайших нескольких месяцев передадим Белоруссии ракетно-тактические комплексы «Искандер-М», которые, как известно, могут применять как баллистические, так же и крылатые ракеты, причем как в обычном, так и в ядерном исполнении. आज के हालातों में ये बात बिल्कुल साफ कही जा सकती है कि पूरी दुनिया मिलकर भी पुतिन को नहीं रोक पा रही है। मूसेवाला पर पहली गोली चलाने वाला शूटर प्रियव्रत फौजी के घर पहुंचा, न्यूज 18। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को आज मानसा कोर्ट में पेश किया जाएगा। मूसेवाला हत्याकांड में पूछताछ के लिए पंजाब पुलिस कस्टडी बढ़ाने की मांग करेगी। मूसेवाला को पहली गोली मारने वाले शूटर प्रियव्रत फौजी के घर पहुंचा, न्यूज 18 इंडिया।
मां ने कहा कि बेटे ने जैसा किया है उसकी सजा तो जरूर मिलेगी। सजा तो कटेगा जी, करागा। बिहार में महिला की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मुजफ्फरपुर के गायघाट थाना का बताया जा रहा है मामला। और अब बात महाराष्ट्र की। दरअसल महाराष्ट्र का सियासी संग्राम अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में सुबह 10:30 बजे एकनाथ शिंदे समेत 11 बागी विधायकों की याचिकाओं पर सुनवाई होगी। पहली याचिका में शिवसेना के बागी विधायक एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्यवाही शुरू किए जाने को चुनौती दी गई है। तो आपको बता दें कि दूसरी याचिका भरत गोगावले की तरफ से विधानसभा में शिंदे की जगह अजय चौधरी को शिवसेना विधायक दल का नेता और सुनील प्रभु को नया चीफ व्हिप बनाए जाने को भी चुनौती दी गई है। तो ये पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र में जो सियासी संकट जारी है उसको लेकर ये अहम खबर। ये सियासी संग्राम अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में आज सुबह 10:30 बजे अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई होने वाली है। शिंदे गुट की अर्जी पर आज सुनवाई होगी। शिंदे कैंप के वकील हरीश साल्वे होंगे और साथ ही साथ आपको बता दें कि शिवसेना का पक्ष रखेंगे अभिषेक मनु सिंह भी। तो वहीं देवदत्त कामत सरकार का पक्ष इस पर रखेंगे। तो ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में और नजर इस पर बनी रहेगी। शिवसेना सांसद संजय राउत ने बागी विधायकों को लेकर विवादास्पद बयान दिया है। उन्होंने बागी विधायकों की तुलना जिंदा लाश से की। या 40 आमदारांच्या बॉड्या इथे येतील, त्यांना डायरेक्ट सभागृहात पोस्टमार्टम मध्ये पाठवू, करू ना, त्यांना छठ पूजेला पाठवू। तो वहीं संजय राउत के वार पर एकनाथ शिंदे ने पलटवार किया। शिंदे ने ट्वीट कर लिखा कि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे के हिंदुत्व के विचारों के लिए और बाला साहेब की शिवसेना को बचाने के लिए हम मर भी जाएं तो बेहतर है। ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं एकनाथ शिंदे की तरफ से क्या ट्वीट किया गया है। आगे उन्होंने लिखा है कि बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना उस आदमी का समर्थन कैसे कर सकती है जिनके रिश्ते दाऊद इब्राहिम से हैं, उस दाऊद से जिसने मुंबई के मासूम नागरिकों को बम ब्लास्ट कर मारा था। इस फैसले का विरोध करने के लिए हमें मौत भी आ जाए तो हमें इसकी परवाह नहीं है। और इस बीच बड़ी खबर, शिवसेना का बागी और बीजेपी पर हमला। मुखपत्र सामना के जरिए निशाना साधा है। बागी एमएलए 50-50 करोड़ में बिके हैं, सुरक्षा देकर उन्हें बंदी बनाया गया। तो महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सामना में लिखा है फडणवीस और शिंदे की मुलाकात हुई है। मुलाकात के बाद बागियों को सुरक्षा दी गई है। तो शिवसेना ने बागियों और साथ ही साथ बीजेपी पर हमला बोला है। अपने मुखपत्र सामना के जरिए निशाना साधा गया है। लिखा है कि बागी एमएलए 50-50 करोड़ में बिक गए हैं, उन्हें सुरक्षा दी गई और सुरक्षा देकर उन्हें बंदी बनाया गया। तो बड़ी खबर है, ये महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई। मुखपत्र सामना के जरिए शिवसेना ने न सिर्फ अपने बागी विधायकों पर बल्कि बीजेपी पर भी निशाना साधा है।